लगाया है, तुमने फाइन लेग और स्क्वाड लेग को बिल्कुल खाली छोड़ दिया, उसने स्वीप मारा और चौका ले लिया, मतलब तुम मजे में उसको रन्स दे रहे हो। बैक साइड पे और स्पिनर्स खास करके इब्रार, अब वो गेंद आगे कराएं तो कोई चौके खाएं। उसके लिए फ्री हिट है, उसके लिए कोई चैलेंज ही नहीं है। मतलब वो एक कदम पे बैठ रहा है, स्वीप खेल रहा है, पीछे पलट के देख रहा है, वो चौका बॉल इसी तरह जा रही है, चाहे उस बॉल शॉट में जान हो ना हो, कि उसके लिए कोई चैलेंज ही नहीं है। कप्तान साहब सत्तू पी के सो रहे हैं, कप्तान साहब ने ऐसी फील्ड खोली हुई है जैसे बस कप्तान साहब ने ये सोच ली है, क्योंकि विकेट में जान नहीं है। सो यहाँ कोई क्लोज आपको इनसाइड एजेस नहीं मिलेंगे, आप कोई लेग स्लिप नहीं खड़ी कर सकते, आप कोई शॉट कवर नहीं खड़ा कर सकते, आप कोई शॉट मिड विकेट नहीं ले सकते। हैरी ब्रूक जैसा बल्लेबाज जिसको पता है कि जो शॉट्स खेलेगा वो रिस्क लेगा, लेकिन आपने उसको बिल्कुल ही रिस्क फ्री क्रिकेट कर दी। मतलब आप हैरी ब्रूक की देखें कि रन बॉल के ऊपर उसने भी 50 बनाई है, अभी वो 64 रन पे खड़ा हुआ है 76 बॉलों के ऊपर, 85 का उसका स्ट्राइक रेट है, 7 चौके उसने मारे, इन 7 चौकों में एक चौके के लिए भी उसको कोई दुश्वारी, उसको रिस्क नहीं लेना पड़ा। आप बेन डकेट का अगर मॉडस ऑपरेंडी देखेंगे, बेन डकेट ने कैसे रन दिए, उसने बिल्कुल रिस्क फ्री क्रिकेट खेल के रन दिए। अब ये वो इंग्लैंड है जो कि बैसबॉल खेलती है, पाकिस्तान इसी पे डिपेंड कर रहा है। कल सलमान अली आगा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के गया कि इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड खेल रही है ना, हमें पता है वो रिजल्ट की तरफ जाएंगे, हम सबको पता है, हम टेस्ट मैच से पहले से बात करें, वो बैसबॉल खेलेंगे ना, वो अपॉर्चुनिटीज देंगे, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज के बीच में हम अपनी विकेटें निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब हमारी जो फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट है वो आप दुनिया को नजर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी है, अब बॉडी भी थक रही है। यहाँ पेस अगर एवरेज में बात करूं, जो तीनों पेसर खेल रहे हैं वो तीनों एक ही जैसी सिमिलर पेस के ऊपर यहाँ ऑपरेट करें। अगर आमिर जमाल की बात करें, आमिर जमाल की एवरेज पेस अभी तक जो उसने ओवर फेंके वो 131 है, शाहीन शाह अफरीदी की 134 है, और नसीम शाह की 136 है। सब मिड 30s में शाहीन और नसीम मिड 130s में ऑपरेट कर रहे हैं, अर्ली 130s में ऑपरेट कर रहा है आमिर जमाल। और ऑफ द विकेट कोई जान नहीं है, जब आपकी रिस्ट से रिलीज होती है बॉल, उस वक्त की ये जो स्पीड होती है वो स्पीडोमीटर पे नजर आती है, लेकिन विकेट से पड़ने के बाद जो बल्लेबाज के पास पहुंच रही है वो ऑटोमेटिकली कोई 10 15 20 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। सो कौन सा थ्रेट है? ना हम यहाँ साइकोलॉजिकल थ्रेट बना रहे हैं, ना हम यहाँ कोई बॉलिंग में थ्रेट है। अबरार को तो वो रिजवान को अब याद दिलाना पड़ गया विकेट के पीछे में से कि याद कर तूने पिछली दफा पंजा लिया था इनके खिलाफ, पिछली दफा 5 विकेट ली थी तूने इनके खिलाफ, तू थोड़ी सी अपनी एनर्जी लेकर आ। मतलब अबरार तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि अबरार ने हार मान लिया कि नहीं भाई साहब ये तो नहीं आउट हो रहे, बस सीधी सीधी मैंने बॉलें फेंकनी है, और अब इनकी मर्जी है कि यहाँ जहां रन मारना चाहे। अगर आप कल का कॉन्ट्रास्ट देख लीजिए, कल का दिन पाकिस्तान ने जब शुरुआत की थी तो 6 विकेटें पाकिस्तान की बाकी थी, 6 विकेटों के बावजूद 1 विकेट इनकी भी गिरी, 7 विकेटें कल गिरी हैं पूरे दिन के अंदर। और अगर लास्ट सेशन में ले लूं, क्या कहते हैं अपना पहले दिन का, तो उसमें भी 3 विकेटें गिरी थी। सो सेशन नंबर 3 4 5 6 तक कोई तकरीबन 10 विकेटें गिर चुकी थी। यहाँ पाकिस्तान सुबह से सिर्फ 2 ही विकेटें लेने में कामयाब हुआ, एक पहले सेशन में जैक क्रॉली की अर्ली ऑन इन द सेशन, और आज अर्ली ऑन इन द सेशन। तो ऐसा लगने लगा है कि अर्ली ऑन इन द सेशन बस इंग्लैंड रिस्क लेने की कोशिश करता है, उसके बीच में अगर विकेट निकल जाए तो बट ठीक है, वरना नहीं, वरना तो फिर स्मूथ राइड है, क्योंकि रिस्क तो इंग्लैंड ले ही नहीं रहा। और बगैर रिस्क लिए 351 यानी 350 रन लगा दिए। और वो कह रहे हैं चलो यार ठीक है, थोड़ा स्लो डाउन करो, शायद ही कुछ ही कोई गलतियां करें, कुछ ऐसा वैसा रिवर्स स्वीप के चक्कर में शायद कोई रूट शूट आउट हो जाए, कोई गेंद ग्लव्स पे लग के ऊपर चली जाए, कुछ या विकेटों में चली जाए, कोई किसी तरीके से बस हो जाए कुछ ना कुछ, कोई मौजजा कोई चमत्कार हो जाए तो कोई जाके हमें विकेट मिल जाए, वरना इनका कोई हाल कोई नहीं है, कोई हाल इनका है कोई नहीं कि जिस तरीके से ये खेल रहे हैं। और काफी डिफेंसिव किस्म की फील्ड खुली हुई है। अब शायद इनको पता चल गया कि जी यहाँ पे हमारे बस का तो नहीं है, हमारे पास का तो नहीं है कि इंग्लैंड को हम आउट कर पाएं, तो बेहतर ये है कि जरा गेम को थोड़ा स्लो डाउन करें। आप कितना को स्लो डाउन कर लोगे, ये अगला सेशन आ रहा है लंबा, ये अगले सेशन में जो 30 32 35 ओवर जो करवाने हैं ना, तो ये जो ऊपर 200 रन बच गए हैं आपके, 205 रन अभी ऊपर हैं, तो वो आप जितना भी कोई डिफेंसिव कर लो, जो भी साबित अब कर लो, ये वाले बचने वाले नहीं है, ये 200 भी निकल जाएंगे, तो कोई ना कोई तरीका निकाल लो। वो आमिर जमाल की मुझे बॉलिंग जरा थोड़ी सी पसंद आई है, उसी ने जरा ठीक बॉलिंग की है इन बाकी दोनों पेसर्स की निस्बत भी, कि थोड़ा तो एग्रेशन से भी किया, हालांकि उसकी जो स्पीड है वो इनसे निस्बतन थोड़ी सी कम है, लेकिन इतनी भी नहीं। वो आके मैंने कल आपसे बात बोली थी कि इनको कोशिश करनी चाहिए कि स्टंप्स और पैड पे कोशिश करें कि हिट करने की, और बीच में चौके तो लगेंगे उससे, लेकिन उसमें कोई ना कोई, अगर वो एक गेंद कोई अच्छा निकल गया, कोई वो मिस टाइम हो गया, बीट हो गया, तो चांस रहेगा कि या एलबीडब्ल्यू हो जाए या बोल्ड हो जाए। तो वो देखें डकेट वैसे ही उसी तरीके से उसी गेम प्लान पे ही वो डकेट आउट हुआ है। अब ये शाहीन शाह को जिस तरह से चौके मारे हैं ब्रुक ने, हैं यार बेगानी साहब, आपका ना हैंड्स फ्री खराब होगा या कोई माचिस की तीली कान में मारे, आवाज बाकी सबको ठीक आ रही है। तो तो उसको जिस तरह शाहीन को ब्रुक ने मारे हैं चौके, फील्ड मैं कह रहा फील्डर कहाँ गए हैं यार सारे, वो मतलब
चौके ऐसे ऑफ साइड पे वो मार रहा है, लॉन्ग ऑफ पे चौके जा रहे हैं, और वो अजीबोगरीब वो टेनिस वाली शॉट है, पीछे हट हट के ऐसे मार रहा है जैसे चपेड़े रख रख के, पीछे हट हट के मार के एक चौका लगा, दूसरा, मतलब अजीबोगरीब, कोई फील्ड की भी समझ नहीं आ रही कहाँ पे। और थोड़ा गेम को स्लो डाउन करने के चक्कर में है, तो हर सेशन में 120-25, ये तो अभी ये बीच वाला सुबह वाला और ये वाला सेशन थोड़ा सा छोटा होता है, अब ये आ गया है लंबा सेशन, तो इसमें ये जो ऊपर वाले ये रन उतर जाएंगे, और जो अभी बैटिंग की ठीक ठाक पड़ी हुई है, तो सिर्फ एक ही तरीका कि किसी तरीके से कोई अगर आउट कर दो तो फिर कोई जाके बात बनेगी, और वो तरीकाकार जो आउट वाला है वो लग नहीं रहा, ये अभी कंटेनमेंट पे आ गए हैं कि किसी ना किसी तरीके से चलो रन रुकते जाएं। तो ये सिर्फ ये एक सेशन है, ये वाला जो अभी आएगा बड़ा सेशन, काम बराबर हो गया। और जो तुम्हारा हिसाब चल रहा है कि एक सेशन में एक ही विकेट लेने का, तो अगर एक आधा विकेट तुमने और ले लिया तो कल बस फिर दे मार तो 4.5 है। जय हिंद दोस्तों, इंग्लैंड बेसबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान पूरा फंस गया। फ्लैट विकेट बनाकर वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक उसी तरह के हाल हैं अभी पाकिस्तान का। मतलब यार, ओनली बैटिंग पिच है, न ही बॉल इधर उधर घूम रहा है, न ही विकेट में कुछ है। सीधा बॉल बैट पे आ रहा है और आसानी से बैट्समैन खेल ले रहा है। हमें तो लगता है इंग्लैंड आज 600 मार देगी। आगे चलिए, आगे देखते हैं मैच किसके हाथ में जा रहा है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।